आर्टिकल 370 से रिलेटेड बैच ऑफ पिटीशंस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आज डे 13 है, जहां रिस्पोंडेंट्स यानी कि यूनियन अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से टाइम फ्रेम और रोड मैप मांगा था फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत के बेंच ने एम्फसाइज किया था कि नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स समझ आते हैं, लेकिन द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द रीजन वाज इक्वली वाइटल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड इक्वली रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट। बेंच की इस क्वेरी पे सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इंस्ट्रक्शन सीक करने के बाद बताया कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। मेहता's words were, "The instructions are that UT is not a permanent feature, but I will make a positive statement day after tomorrow. Ladakh will remain UT." सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सेंटर द्वारा लिए गए इनिशिएटिव टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द रीजन आर प्रोग्रेसिंग और फुल स्टेटहुड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे डिग्री ऑफ नॉर्मलिसी पर डिसाइड किया जाएगा। बस इतना ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल ने बेंच को अपना जवाब देते हुए इसके बारे में डिटेल से बताया है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शंस की। इलेक्शन से रिलेटेड पूछे गए सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए कभी भी रेडी है। मेहता स्टेटेड, टिल डेट द अपडेटिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट वाज गोइंग ऑन, व्हिच इज सब्सटेंशियली ओवर। सम पार्ट इज रिमेनिंग दैट द इलेक्शन कमीशन इज डूइंग। उन्होंने बेंच को बताया कि इलेक्शंस कब होंगे इसकी कॉल स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक साथ लेंगे। ये इलेक्शंस 3 टायर में कंडक्ट किए जाएंगे, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। साथ ही मेहता ने इन्फॉर्म किया कि लेह में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं और कारगिल में इस महीने के लिए ड्यू है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड के कंसर्न में बेंच के डाउट्स क्लैरिफाई किए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यूनियन ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो रीजन को स्टेबल बना सके। उन्होंने बताया कि compared to the pre-2019 situation, terrorist-induced incidents have reduced by 42.5%, infiltration reduced by 90.20%, law and order situations, stone pelting, etc. have reduced by 92%, security persons casualties have reduced by 69.5%। सिर्फ इतना ही नहीं, सेंटर ने उस रीजन में इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने पर भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आई है जिसकी वजह से जो यूथ सेसेशनिस्ट फोर्सेस से मिसलीड हो जाते हैं वो गेनफुली एम्प्लॉयड हुए हैं। मेहता स्टेटेड, व्हाट अफेक्टेड द इलेक्शंस मोस्ट was stone pelting incidents and regular calls for बंद हड़ताल। In 2018, stone pelting was 1761. Now it is nil, not just because of the police and security steps, but by other steps such as gainfully employing youth who used to be misled by secessionist forces. Organized bands by secessionist groups in 2018 was 52. Now it is nil. He told कि टूरिज्म में भी इम्प्रूव हुआ है। 2022 में 1.8 करोड़ टूरिस्ट ने एरिया को विजिट किया था और 2023 में ये नंबर 1 करोड़ है। इन सारे स्टेटमेंट्स के साथ मेहता ने एक्सप्लेन किया कि रीजन को स्टेबल करने का काम प्रोग्रेस में है and the governance by center as a UT was essential to make these initiatives successful. He further stated, these are the steps taken by union government and these steps can be taken only if it is a union territory. मेहता ने बेंच को क्लैरिफाई किया कि ये एक टेम्परेरी स्टेटस है। स्टेटहुड का फुल स्टेटस रिस्टोर किया जाएगा जब रीजन टोटली स्टेबल और रेडी होगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के ये सारे एक्सप्लेनेशंस और स्टेटमेंट्स देने के बाद पिटिशनर्स ने उन्हें डिस्प्यूट किया। जहां एक और मेहता ने रीजन के नॉर्मलिटी पे अपने कंसर्न्स रखे, वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिटिशनर्स की तरफ से सबमिट किया दैट अ पिक्चर ऑफ नॉर्मलिटी इज sought to be created using coercive steps such as house arrest and internet shutdowns. Sibbal submitted, if you have 5,000 people under house arrest and 144 throughout the state, there can be no band. My request is, please don't enter into arena because we would have to counter it with all kinds of facts. तो इस पे मेहता ने रिप्लाई किया, on the lighter side, my learned friend says that there are some people under house arrest and therefore there is no band. That means the right people are under house arrest. जिसका जवाब देते हुए सिब्बल ने स्टेट किया 5,000 people,
Let's not make a mockery of democracy. 5,000 people were under house arrest at that time, 144 through state. This court in a judgment has recognized that. Internet was shut down and then they are saying that there were no buns. How can there be buns when people can't even go to hospitals? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनियन के सबमिशंस को सुना और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेहता को क्लियर किया कि बेंच 2019 के बाद के सिचुएशन के फैक्ट्स को अकाउंट में नहीं लेगा टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। मेहता की सभी एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेट किया, टू बी फेयर टू द सॉलिसिटर जनरल, व्हाट ही वाज सेइंग इज दैट the roadmap to full statehood would take time, but right now development work is taking place. Some stability has to come. This is not permanent. These are matters where there can be and should be policy differences, but that cannot affect the constitutional arguments. We place these facts in the perspective of the roadmap to the statehood. This is not a justification and cannot be a constitutional challenge. To know more about Day 13 hearing, keep following Law Chakra.